मूवी का स्टार्ट तो प्रिंसेस से होता है। प्रिंसेस एना और प्रिंसेस एल्सा। प्रिंसेस एल्सा के पास कुछ मैजिकल पावर्स होती हैं जिसकी मदद से वो स्नो क्रिएट कर सकती है। एल्सा की मैजिकल पावर्स के बारे में किंग और क्वीन और उसकी छोटी बहन को भी पता था। ये दोनों जब साथ में खेलते थे तो एल्सा अपनी पावर्स का यूज़ करती थी और एना इतनी सारी स्नो देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन ये दोनों एक साथ खेल रही होती हैं, लेकिन एल्सा की पावर्स की वजह से एना को चोट लग जाती है। तो उनके मॉम और डैड अपनी दोनों बेटियों को लेकर कुछ टॉन्स की कॉलोनी में जाते हैं और टॉन्स के लीडर एना को ठीक कर देते हैं और वो एना की कुछ मेमोरीज भी इरेज कर देते हैं ताकि वो एल्सा की सारी मैजिकल पावर भूल जाए और वो एल्सा से अपनी मैजिकल पावर्स पर भी कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। और तभी से किंग ने अपनी बेटियों को अंदर रखना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने सारे कैसल के गेट्स बंद करवा दिए और किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं देते थे। यहाँ पर वो अपनी बेटियों को एक दूसरे से अलग रखते थे ताकि एल्सा की पावर्स की वजह से एना को कोई चोट ना पहुँचे। और ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं और वो दोनों बड़ी होने लग जाती हैं। एल्सा के बड़े होते ही उसकी पावर्स भी बढ़ने लग जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती। और एना ये नहीं समझ पा रही थी कि उसकी बड़ी बहन उससे इतना दूर क्यों रहती है और वो इस बात से काफ़ी सैड रहती है। और ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं। एक दिन किंग और क्वीन को कहीं बाहर जाना पड़ता है, लेकिन समंदर में तूफान आने की वजह से उनका जहाज डूब जाता है जिसकी वजह से दोनों की साथ में ही मौत हो जाती है। और ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। एल्सा के 20 बर्थडे पर उसे एरिंडा की क्वीन बनाया जाता है और इसी वजह से कैसल के सारे गेट ओपन कर दिए जाते हैं ताकि सारे लोग उस कैसल के अंदर आ पाएँ और बाहर से आने वाले सारे किंग और क्वीन भी कैसल के अंदर आ सके। और ये देखकर एना काफ़ी हैप्पी होती है और वो इस दिन को काफ़ी इंजॉय करती है। दूसरी तरफ एल्सा ये सब देखकर काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि अभी भी वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ प्रिंस हैंस एना से पहली बार मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देखकर ही पसंद कर लेते हैं। यहाँ पर एना और एल्सा पहली बार एक दूसरे से काफ़ी बातें करती हैं। यहाँ पर एल्सा को वहाँ की क्वीन घोषित कर दिया जाता है और दूसरी तरफ एना एल्सा से प्रिंस हैंस को मिलाती है और वो एल्सा से कहती है कि वो प्रिंस हैंस से शादी करना चाहती है और उससे इजाज़त मांगती है। ये देखकर एल्सा को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि एना प्रिंस हैंस से पहली बार ही मिलकर उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। ये देखकर एल्सा उससे मना करती है उससे शादी करने के लिए और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एना उसका रास्ता रोकती है और उससे बोलती है कि वो प्रिंस हैंस से ही शादी करेगी वरना वो शादी नहीं करेगी। यहाँ पर एल्सा को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से एल्सा की सारी पावर्स लोगों के सामने आने लगती हैं। यह देखकर एल्सा काफ़ी डर जाती है और कैसल से बाहर निकलने लगती है और वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उसे सब मॉन्स्टर बुलाने लग जाते हैं। ये देखकर एल्सा काफ़ी दुखी हो जाती है और वो भागते हुए एक पहाड़ी के पास पहुँच जाती है। एल्सा की पावर्स की वजह से एरिंडर में ना ख़त्म होने वाली स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और वहाँ के लोग इस वजह से काफ़ी परेशान होने लगते हैं। एना को ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है, लेकिन एना अपना आप को संभालती है और प्रिंस हैंस के ऊपर सारी जिम्मेदारी रख देती है और एना अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ एल्सा डिसाइड करती है कि वो लोगों से दूर रहेगी और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं देगी क्योंकि वो कोई दुखी होने वाली ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी। इसलिए वो वहीं पर अपना एक प्यारा सा कैसल बनाती है और वहीं पर रहना स्टार्ट कर देती है। फिर हम एना को देखते हैं जो कि माउंटेन पर पहुंच जाती है और उसका घोड़ा उसे वहीं पर छोड़ देता है। यहाँ से फिर एना एक शॉप में जाती है जिस शॉप में एक लड़का होता है और वो उससे हेल्प मांगती है माउंटेन के ऊपर जाने के लिए। यहाँ पर वो दोनों उसकी हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाते हैं।
और दूसरी तरफ जब एना का घोड़ा अकेला पहुंचता है तो हैंस देखकर काफ़ी डर जाता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही जाएगा उन दोनों को ढूंढने के लिए। और टियो भी उसके साथ अपने 2 आदमियों को भेजते हैं और उन दोनों से वो सीक्रेट में कहते हैं कि वो एंसा को देखते ही मार डालें। इसके बाद हम एना और क्रिस्टल को देखते हैं जो कि पैदल ही उस माउंटेन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। रास्ते में एना को एक स्नोमैन दिखता है। वो उस स्नोमैन को देखते ही पहचान जाती है और उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगते हैं। तो वो उसे देखकर समझ जाती है कि इसे ही एंसा ने बनाया होगा और उसके अंदर अब एक जान भी आ जाती है। ये देखकर एना उससे कहती है कि वो मुझे एंसा के पास ले चले और वो स्नोमैन उसे एंसा के पास लेकर जाता है। तभी एना एंसा से कहती है कि वो अब घर चले और बाकी सब सही कर दे। एंसा कहती है कि मैं अभी भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और मैं कुछ भी नहीं सही कर पाऊंगी। तभी एंसा का डर बढ़ने लगता है और उसकी पावर्स उसके ऊपर कंट्रोल कर लेती हैं, जिसकी वजह से एना के हाथ पर चोट लग जाती है और एंसा उन सबको वहां से भगाने के लिए स्नो का मॉन्स्टर क्रिएट कर देती है और वो मॉन्स्टर यहाँ से इन्हें भगा देता है। लेकिन एना की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग जाती है। तभी क्रिस्टल उसे उन ट्रॉन्स के पास लेकर जाता है जहाँ पर किंग एना को पहली बार लेकर गए थे। दरअसल जब एना को किंग पहली बार यहाँ पर लाए थे तो क्रिस्टल यहीं पर रहता था और उसने एना को देखा था, इसलिए वो एना को इसी के पास लाता है। तभी वो एना को देखकर बताते हैं कि अगर जल्द ही कुछ नहीं करा तो तुम धीरे धीरे फ्रीज होने लगोगी। और वो कहते हैं एक सच्चे प्यार की मदद से ही एना ठीक हो सकती है। फिर क्रिस्टल एना को हैंड्स के पास छोड़ आता है और प्रिंस हैंड माउंटेन पहुंच जाते हैं और उनका पहला मुकाबला मॉन्स्टर से होता है। लेकिन मौका देखकर ड्यूक के 2 आदमी कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं और वो एंसा के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंसा उनसे बच जाती है और वो उनके ऊपर ही हमला करती है। वो दोनों एंसा के पावर से मरने ही वाले होते हैं, लेकिन प्रिंस हैंड्स वहां पहुंच जाते हैं और वो आकर उसे रोकते हैं। एंसा की चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कैद खाने में पाती है जो कि उसके कैसल का ही होता है। लेकिन एना को तभी प्रिंस हैंड्स की सच्चाई पता चल जाती है और वो कहता है कि वो उन दोनों बहनों को हराकर एरिंडल को हासिल करना चाहता है और वो एना को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वो लोगों से कहता है कि एंसा की वजह से एना की मौत हो गई और एना की मौत होने से पहले उन दोनों की शादी हो गई थी। यहाँ पर लोगों को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एंसा को मारने के लिए कैद खाने की तरफ भागते हैं, लेकिन एंसा वहाँ से भाग जाती है और एना के पास ओलर आ जाता है। यहाँ पर ओलर उसे बताता है कि क्रिस्टल तुमसे बहुत प्यार करता है। तभी एंसा वहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन हैंड्स वहाँ आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन की मौत हो गई। ये सुनकर एंसा काफ़ी दुखी हो जाती है और वहीं पर रोने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहने वाला तूफान रुक जाता है। यहाँ पर एंसा काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी हैंड्स उसके पीछे से हमला करने वाला होता है और एना ये देख लेती है और वहाँ पर आकर एंसा को वो बचा लेती है, जिसकी वजह से एना पूरी फ्रीज हो जाती है। एंसा ये देखकर काफ़ी दुखी होती है और अपनी बहन को पकड़कर रोने लगती है। अपनी बहन के सच्चे प्यार की मदद से एना फिर से ठीक हो जाती है। फिर एंसा को पता चलता है कि वह प्यार की मदद से ही अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर सकती है और एंसा एरिंडर के ऊपर से धीरे धीरे सारी बर्फ हटा देती है और एरिंडर फिर से नॉर्मल हो जाता है और प्रिंस हैंड्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें किंगडम वापस भेज दिया जाता है और एरिंडर का मिस्टर ड्यूक से सारा रिश्ता नाता भी खत्म हो जाता है और एना क्रिस्टफ को नया स्लेट गिफ्ट करती है और एंसा ये प्रॉमिस करती है कि कैसल के गेट हमेशा खुले रहेंगे और एरिंडल में खुशियाँ वापस लौट आती हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइज, अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।